क्यों, जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अधिवक्ता दिवस है। आप सभी को मेरी तरफ से अधिवक्ता दिवस की अनेकों बधाई। और आज हम इस परिप्रेक्ष्य में एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं कि कल उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया बार काउंसिल के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकल बारें हैं, ये अब किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर पाएंगी। हमारे साथ हैं लखनऊ बार के अध्यक्ष श्री सुरेश पांडे जी। हम हड़ताल के मुद्दे पर इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या राय है। अध्यक्ष जी, आपकी क्या राय है हड़ताल के मुद्दे पर? धन्यवाद। एक अच्छा प्रश्न आपने किया। और हड़ताल से हम लोग भी सहमत नहीं रहते हैं, मगर लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के लिए कोई ना कोई माध्यम अपनाना पड़ता है, क्योंकि अधिवक्ता समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, डबल ग्रेजुएट है। तो उससे कोई ऐसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो कोई ऐसी बात हरकत करेगा जिससे कि वही किसी को कोई तकलीफ़ हो। तो हम लोग हड़ताल कभी नहीं करते हैं। कभी भी रेयर केस में कोई ऐसी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं कि अब किसी अधिवक्ता का हत्या हो जाए या कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो हम लोग कभी-कभी वो भी हड़ताल नहीं करते। हम लोग केवल हड़ताल सब तो ऐसा है कि हड़ताल से सारे काम-काज को ठप कर दिया जाता है, उसको कहते हैं हड़ताल। मगर अधिवक्ता अपनी बात को कहने के लिए अपने न्यायिक कार्य से जब विरत रहता है, तो काम सब चलते रहते हैं। कोई भी काम हेल्ड अप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अर्जेंट वर्क होता है, बेल होती रहती हैं, यहाँ तक कि स्टे होता रहता है, जिसका रिहाई जानी है, बेल बॉन्ड फाइल होना है, इत्यादि जो भी अर्जेंट वर्क हैं सब चलते रहते हैं। और अधिवक्ताओं ने कभी भी किसी भी काम को रोकने का कार्य नहीं किया है, न भी कि विधि जो न्यायिक कार्य होता है कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। अधिवक्ता भाइयों के लिए संदेश यही है कि मेहनत से अपना कार्य करें, गुरुजनों को सम्मान दें और जिस दिन से वो इस विधि व्यवसाय में आवें, उस दिन से ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। और न्यायालय में सम्मान तभी उनको मिलेगा जब वो खुद न्यायालय का सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं उनसे यही आह्वान करता हूँ कि जितने भी युवा अधिवक्ता हैं, वो वकालत का व्यवसाय ज्वाइन करने के बाद अपने गुरुजनों से जो उन्होंने सीखा है उसको अक्षरशः पालन करें। क्योंकि समाज में न्याय दिलाने का काम उन्हीं का है। जो पीड़ित व्यक्ति आता है न्यायालय, वो इसी उम्मीद में आता है कि उसको यहाँ से न्याय मिलेगा। और वैसे तो न्याय दिलाने का काम न्यायालय का है, लेकिन न्याय प्राप्त करने में सहायता तो अधिवक्ता ही करते हैं। इसलिए अपनी ईमानदारी। सर, एक सवाल और है कि जो आए दिन हड़ताल होती है, वो आए दिन जो अधिवक्ताओं की हड़ताल होती है, उस पर अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ कहा है। तो सर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अधिवक्ताओं को हड़ताल तो नहीं करनी चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। और जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में कहा है कि अधिवक्ताओं को, क्योंकि जब अधिवक्ता हड़ताल करते हैं और न्याय का कार्य बाधित होता है, तो जो नुकसान पहुंचता है या जिसको क्षति पहुंचती है, वो वही गरीब वादकारी होता है जो गांव से न्याय की उम्मीद में न्यायालय आता है। और अगर बहुत आवश्यक हो कि आपको हड़ताल करनी पड़े, तो उसके लिए आपको पहले से सूचना देनी चाहिए कि हम आज के दिन हड़ताल पर रहेंगे, और जहाँ तक हो सके हड़ताल न करें। हड़ताल करता है तो उसके पीछे उसका अपना हित जुड़ा ही होता है। अब उच्च न्यायालय या कोई न्यायालय ये कहती है इसमें जनता का अहित हो रहा है, इस तरह से जो और तमाम हड़तालें होती हैं तो फिर सब समाप्त हो जाए। हम अपना किस माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं? लाठी डंडा तो हम चला नहीं सकते हैं, तोड़ फोड़ कर नहीं सकते हैं। जब हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो कम से कम एक ही है कि रास्ता कि हम अपने यहाँ काम बंद कर देते हैं, अपनी बात को सिर्फ पहुँचाने का एक माध्यम बनाते हैं। हाईकोर्ट ने मना किया, आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, देयर आर ओनली टू वेज, जो आपने कहे, एक लड़ झगड़ करके, एक अपना नॉन कोऑपरेशन से। कोई सेकंड ही बेहतर है, और कुछ आना क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो ये आखिर चीज़ का हल निकलना है, तो दो ही तरीके हैं। तो अब वाला तरीका जो है वो बेहतर है, वही तरीका लेना चाहिए, अपना पीसफुल अनशन बेस्ट।
सर, तो इस तरह से तो उच्च न्यायालय को अपना आदेश वापस लेना चाहिए या किसी उससे बड़ी अदालत को उस आदेश को ऑर्डर को पास करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संविधान में कि आप पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो उसका जवाब हो गया पहले जवाब में। सवाल ये है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है अगर, तो वो दो ही तरीके मैंने बताया। अब देन फिर लॉ इज देयर, उसको कोर्ट करके यू कैन अप्रोच द कोर्ट। कोर्ट को तो उसको फैसला करना पड़ेगा ही आफ्टर ऑल। तो अब हमारा जो हड़ताल करना है वो जायज़ है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है आपके अनुसार? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल जायज़ है अगर पीसफुल है। हड़ताल करना उचित है या नहीं, हमने इसी परिप्रेक्ष्य में रिटायर्ड जस्टिस महेंद्र दयाल जी का भी इंटरव्यू लिया और उनसे भी हमने इस पर सवाल किया था। सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। आगे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए जरूर लिखकर भेजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।